वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट चैप्टर जो चल रहा था वो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जिसका नाम था मैप्स। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमने इसमें मैप्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ग्लोब के साथ कंपैरिजन किया था। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ सरफेस है। हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा मॉडल अर्थ का, जो कि अर्थ की शेप को बताता है, उसके स्ट्रक्चर को बताता है कि आखिर वो किस तरह से हमारी अर्थ दिखती है। बिल्कुल सेम टू सेम उसका मॉडल हमारा ग्लोब होता है। स्टूडेंट्स, ये हमने ग्लोब पढ़ा था, उसकी हमने लिमिटेशंस भी पढ़ी थी कि ग्लोब को हम कैरी नहीं कर सकते, हम झोले में नहीं रख के ले जा सकते, बैग में ना ही अपने पॉकेट में रख के ले जा सकते, बट हम मैप को फोल्ड करके रख सकते हैं। और मैप का हमने मीनिंग भी समझा था कि वो क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, अर्थ सरफेस का। और किस पे बनाया जाता है, ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर। In the easy language, we can say that maps is a representation of the earth surface drawn on a flat sheet of paper according to the scale। तो ये हमारा मैप हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा था कि मैप बहुत तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़े हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये 3 टाइप्स के हमने मैप्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप्स। फिजिकल मैप हमने सब ये पढ़ा था कि ऐसे मैप्स जो क्या शो करते हैं, एक नेचुरल फीचर किसके द्वारा प्रोवाइड किए गए, अर्थ के। तो उन अर्थ के नेचुरल फीचर्स को ही पढ़ना ही हमारा फिजिकल मैप में आता है। और उसमें क्या होते हैं, हमने ये भी पढ़े थे कि हमारे अर्थ के फिजिकल फीचर्स, नेचुरल फीचर्स में क्या आता है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ओशंस, तरह तरह की वाटर बॉडीज़। तो ये सारी चीज़ें वो किस मैप में दिखाई जाती है, हमारे फिजिकल मैप में दिखाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, हमने पॉलिटिकल मैप भी पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ऐसे मैप जो कि बाउंड्रीज़ को शो करते हैं, किसकी, कंट्रीज़ की, स्टेट्स की, सिटीज़ की। अब इन 3-4 वर्डों को हम कैसे याद रख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई वर्ल्ड में हम क्या देखते हैं, कंट्रीज़ की बाउंड्री हमने पढ़ ली। अब कंट्रीज़ के अंदर क्या होंगे, स्टेट। तो जाहिर सी बात है स्टेट्स की भी बाउंड्रीज़ होंगी, और स्टेट्स के अंदर क्या होंगे, सिटीज़ एंड विलेजेस। तो जाहिर सी बात है हम सिटीज़ और विलेजेस की बाउंड्रीज, यानी कि ऐसे मैप जिसमें हमारे क्या दिखाए जाते हैं, कंट्रीज़, सिटीज़, विलेजेस, स्टेट्स, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, वही मैप हमारे पॉलिटिकल मैप कहलाए जाते हैं, जो कि बाउंड्रीज़ को शो करते हैं इन सभी चीज़ों की। नेक्स्ट हमने पढ़ा था थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स हमने पढ़े थे कि ऐसे मैप्स जो स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की, एक स्पेशल चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कहीं पे भी अगर हमें सॉइल को पता करना है कि इस एरिया में किस तरह की सॉइल पाई जाती है, उस एरिया के हिसाब से हमने मैप में शो कर दिया कि इस एरिया में सपोज करो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, या ब्लैक सॉइल पाई जाती है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो वो स्पेशल मैप किसके बारे में नॉलेज दे रहा था हमें, सॉइल के बारे में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि हमारे जहाँ पे कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश वाले मैप को पढ़ने के लिए हम कि भाई कौन सा एरिया पे सबसे ज़्यादा बारिश है, तो वो कैसा मैप कहलाया जाएगा, थीमेटिक मैप्स, क्योंकि उसमें स्पेशल नॉलेज किसके बारे में मिल रही है, रेनफॉल के बारे में। अगर मैं कहूँ कि हमें अपने इंडिया में पार्क्स देखने हैं या फोर्ट्स देखने, किले, ठीक, तो वो स्पेशल नॉलेज किसके बारे में दी जा रही है, वहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, फोर्ट्स के बारे में, पार्क्स के बारे में। तो वो स्पेशल नॉलेज देने वाले मैप्स ही हमारे कैसे मैप्स हुए, हमारे थीमेटिक मैप्स हुए। अगर हमें पता करना है कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, तो वो स्पेशल नॉलेज किसके बारे में दे रहा है, अर्थक्वेक के बारे में। और सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, इस तरफ ज़्यादा थोड़ा सा डर रहता है अर्थक्वेक आने का, तो वो हमारी स्पेशल नॉलेज अर्थक्वेक के बारे में दे रहे हैं। और इन्हीं मैप्स को, ये कैटेगरी कौन सी में आते हैं, थीमेटिक मैप्स में आते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्विक रिवीजन था मैप्स का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ मैप्स। अब नेक्स्ट क्लास हमारी आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें आज पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। स्टूडेंट्स, ये आपको टॉपिक नज़र आ रहा है कि बेसिकली जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, यानी कि मैप के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत है मैप को स्टडी करने के लिए, ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि हम मानचित्र मैप को पढ़ने में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हम मैप को पढ़ते टाइम दिमाग में रखते हैं, नज़र में रखते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा स्टूडेंट डिस्टेंस, आपको दिखाई दे रहा होगा।
अब डिस्टेंस को अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है डिस्टेंस, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस हम समझते क्या है। डिस्टेंस एक हम कह सकते हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्टेंस, सिंपल। अगर उसी को हम मेज़र कर लें तो वो हम कह सकते हैं कि वो मेजरेबल डिस्टेंस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस मैप्स आर ड्राइंग्स which reduce the entire world on a part of it to fit on a sheet of paper। मैप्स हम कह सकते हैं कि एक तरह की ड्राइंग है, इंसान के द्वारा ही बनाई गई है। और स्टूडेंट्स आपकी नॉलेज के लिए कि जो इंसान मैप को बनाता है उस पर्सन को बोला जाता है कार्टोग्राफर। और जो स्टडी जो होती है मैप बनाने की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। द स्टडी ऑफ मेकिंग मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफी। ये आपके सामने दिखाया हुआ है कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, यानी कि ऐसा इंसान जो मैप बनाते हैं, जो नक्शे बनाते हैं। अब देखो ये सामने दिखाई दे रहा है, बीच में से क्या है, ये हमारी रिवर जा रही है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे ये हमारे शहर है पूरा, और ये हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर हैं या फील्ड्स कवर हैं। तो कार्टोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है जो मैप्स को बनाता है। आइए स्टूडेंट्स और भी हम कार्टोग्राफर देख लेते हैं। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पर्सन मैप बना रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे छोटे छोटे क्या बना रहा है, ये पेड़ बना रहा है, ट्रीज़, ठीक। यहाँ पे इसने एक रिवर निकाल दी और यहाँ पे बड़े बड़े फील्ड्स बनाएगा, ये हमारा कार्टोग्राफर है। नेक्स्ट वीडियो से भी हम देखते हैं। ये इंसान भी मैप बना रहा है, देखो कितना बढ़िया मैप बना दिया इसने। हरे कलर का जो दिखाया इसने वो फॉरेस्ट दिखाया है, ग्रीन कवर दिखाया है। और अगर हम बात करें ये ब्राउन कलर का जो है वो उसमें माउंटेन्स दिखाया गया है। और क्रीम कलर का अगर बोले येलो कलर का, वो उसने क्या दिखाया है, वहाँ पे प्लेन्स दिखाया है। तो ये मैप बना रहा है। ये इंसान भी देखो कितना बढ़िया मैप तैयार किया इसने वॉल पे। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप तैयार किया है, जिसमें टेक्सास है, ये टेक्सास है, ठीक। यहाँ पे बोस्टन है, ठीक। और हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा ये रेडलैंड्स एरिया है, ये पूरा कैलिफोर्निया है। तो ये इस इंसान ने मैप बनाया है शीट ऑफ पेपर पे। ये एक्सपर्ट होते हैं क्या बनाने में, मैप बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैप जो है एक तरह की ड्राइंग होती हैं जो क्या है, डिस्टेंस को कम कर देती हैं, बट उसी डिस्टेंस को हम शीट ऑफ पेपर पे दिखा देते हैं। यानी कि अगर बोला जाए, और वी कैन से मैप्स आर ड्राइंग टू रिड्यूस स्केल्स, यानी कि ऐसे मैप्स ड्राइंग्स होते हैं जो कि क्या है, मेजरमेंट को कम कर देते हैं, यानी कि बड़े डिस्टेंस को एक छोटे से मेजरिंग यूनिट पे शो कर देते हैं हमारे कार्टोग्राफर मैप्स जो होते हैं। तो उसमें बात ये बोली गई है कि बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। ये मेज़रमेंट हम कह सकते हैं, छोटा मेज़रमेंट डिस्टेंस को जो छोटा करता है वो बहुत ही केयरफुल तरीके से किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि इतना हमारा फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर्स का जो एरिया जो हमने कवर किया वो हमारा 1 सेंटीमीटर में किया है, और 2 सेंटीमीटर में जाहिर सी बात है 1000 किलोमीटर्स का एरिया हुआ। तो इन मैप को बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। इसका मतलब ये भी हुआ कि मैप पे तो हमें छोटा सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, छोटी सी मेजरिंग यूनिट में ही हमने डिस्टेंस बना दिया, बट एक्चुअल में तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा। ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल दिल्ली से भोपाल जाते हैं तो एक्चुअल में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, आगरा से भोपाल जाते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा, बट उसी बड़े डिस्टेंस को छोटे से
मेजरिंग यूनिट में हमने शीट ऑफ पेपर पे दिखा दिया। तो ये सारे काम बहुत ही सावधानी से किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें ये भी बात बताई गई है, देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। एक स्केल बनाया जाता है, मैप को बनाते टाइम पे हमारे दिमाग में रखा जाता है कि अगर हमें 500 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर रखना है, तो जितने भी 500 किलोमीटर के डिस्टेंसेस होंगे वो हम सभी 1 सेंटीमीटर में रखेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये भी बोला गया है अ स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ये दोनों डिस्टेंस का रेशियो होता है स्केल। अब हमने बोला कि 500 किलोमीटर को हमें 1 सेंटीमीटर मैप पे दिखाना है, तो रेशियो क्या हो गया 500:1, 500 रेशियो इज टू 1। तो यानी कि हमने एक यूनिट को हमने कितना किलोमीटर शो किया है उस पर 500 किलोमीटर। तो हमने कह सकते हैं कि हमने बड़े डिस्टेंस को छोटी सी मेजरिंग यूनिट में कवर कर लिया है, समेट लिया है। हम बड़े डिस्टेंस को छोटी सी यूनिट में समेट लेते हैं, वही हम क्या है मैप बनाने की प्रैक्टिकल स्किल होती है। स्टूडेंट्स, एक इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक इसमें एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अगर तुम इस 10 किलोमीटर को शो करोगे तो 10 किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया। तो उस बड़े डिस्टेंस को छोटी सी स्केल पे शो करना है, हमें छोटी सी मेजरिंग यूनिट पे शो करना है, वही हमें स्केल बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अब क्या बोला गया है, डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप। हमने क्या बताया कि 10 किलोमीटर का जो एरिया है, 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, उसको हमने कितने सेंटीमीटर में दिखा दिया 2 सेंटीमीटर में। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब 10 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 5 किलोमीटर डिवाइड बाई 2। तो एक यहाँ पे बोला गया है, तो हमारी स्केल कितनी होगी मैप को बनाने की, वो क्या होगी कि हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सिंपल मैथ्स लगा लिया हमने, डिवाइड कर लिया है। जब हमें चीज़ 10 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर दी हुई थी, तो हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर निकालनी थी, तो डिवाइड कर लिया, जिसका आंसर हमारा क्या आया 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये भी बोला गया है यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। बच्चे किसी भी प्लेस को, अगर अपनी डेस्टिनेशन हम कह सकते हैं कि जहाँ से हमने शुरू किया है, जिस पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हमने मैप पे डिस्टेंस नापना है, आइए स्टूडेंट ज़रा हम देखते हैं मैप से। स्टूडेंट्स, मैप से समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल, हमने इस मैप में क्या रखा है कि हमने जो डिस्टेंस रखा है, हमने जो स्केल रखा है, हमने जो यूनिट रखी है, वो क्या रखी है, हमने बोला कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमने बोला 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे 500 किलोमीटर के बराबर है, 500 किलोमीटर के बराबर है। तो हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट ले लिया ये। अब सपोज कर लो हमें बीकानेर से ट्रैवल करना है और मैप हमारा बन रहा है, और हमें किस पॉइंट पे पहुंचना है, हमें सर पहुंचना है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के तिनसुकिया जगह पर। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मेज़र कर लिया स्केल से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मेज़र करके जो है वो आया हमारा 14 सेंटीमीटर, हमारा जो आया है वो 14 सेंटीमीटर आया है। तो हमने क्या किया, जब हमारा 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है, तो 14 सेंटीमीटर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 14/5 हमने बोल दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने बोला यहाँ से हमें ये
मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा दे रखा है, यहाँ से मैं अपने दिल्ली पहुँचना है। सर दिल्ली आ गई, ये आपका दिल्ली आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने नाप लिया, ये वाला पॉइंट को उससे ये वाला पॉइंट नाप लिया स्केल से, और जितना भी हमारा सेंटीमीटर हुआ है उससे किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो यही होता है स्टूडेंट स्केल। अब ये स्केल हमारा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अब छोटे स्केल का मतलब क्या हुआ? छोटा स्केल यानी कि स्मॉल स्केल क्या हुआ कि मतलब छोटी सी ही यूनिट में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया। अब देखो इस मैप में आपको क्या नज़र आ रहा है, छोटी सी यूनिट हमने क्या ली 1 सेंटीमीटर, और बड़ा डिस्टेंस कवर कर दिया हमने। कितना किया था 500 किलोमीटर। तो यानी कि हमने बोल सकते हैं कि छोटी सी मेजरिंग यूनिट में हमने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो स्मॉल जो वर्ड है वो आपको डिस्टेंस से नहीं समझना, वो आपको समझना है स्मॉल वर्ड यूनिट से, मेजरिंग यूनिट से। हम टॉपिक जो डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस वो स्मॉल नहीं समझेंगे, हम क्या समझेंगे, वो यूनिट स्मॉल है बट डिस्टेंस बड़ा है। मैंने शुरुआत में बताया था कि डिस्टेंस, बड़े डिस्टेंस को हम स्मॉल यूनिट में समेट लेते हैं, तो स्मॉल यूनिट में बड़े डिस्टेंस को यहाँ पे कवर किया है। इसीलिए इस मैप जो हम बोल सकते हैं ये हमारा कैसा मैप हुआ, स्मॉल स्केल मैप। स्टूडेंट्स स्मॉल स्केल मैप की जरा डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं बुक से। यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन दी हुई है, आइए थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज are to be shown on a sheet of paper then we use a small scale। अगर हमें कंट्रीज दिखाने हैं, ओशंस दिखाने हैं, कंटिनेंट्स दिखाने हैं, तो एरिया तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा हो गया भाई। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना, एक ओशन से दूसरे ओशन में जाना, या ओशन से कंट्री में जाना, तो डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो गया। तो उसी डिस्टेंस को हमने एक सिंपल सी यूनिट से छोटा कर दिया। अब वो छोटी सी सिंपल यूनिट, मेजरिंग यूनिट क्या हुई, हमने बताया कि वो एग्जाम्पल हमने किया कि फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर जो है मैप पे वो क्या शो करेगा 500 किलोमीटर। सिंपल, अपनी मैथ्स लगा देंगे जादू वाली। तो हमने क्या किया कि हमने 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर दिखाया। तो कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर की हुई, डिवाइड कर लो, 100 किलोमीटर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं अगर हमें वर्ल्ड के मैप में किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो बस इस वाले फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। ये हम एक एग्जैक्ट चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स, ये 1 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर हम लेंगे, हम कितना भी ले सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट समझने वाला इसमें ये है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, बड़े डिस्टेंस को समेट रहे हैं, कवर कर रहे हैं। किस में कवर कर रहे हैं, एक छोटी सी मेजरिंग यूनिट में, और वो मेजरिंग यूनिट हमने क्या नाम दिया है, सेंटीमीटर। और उसी को हमने स्केल बोला है क्योंकि वो छोटी सी सेंटीमीटर की यूनिट है, तो छोटा सा स्केल मान लिया है। तो छोटे से स्केल में बड़े डिस्टेंस को यहाँ पे हमने कवर किया है। यही हमारा स्मॉल स्केल मैप है। स्टूडेंट आइए हम वर्ल्ड के मैप से देखते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है, आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अब सपोज करिए हम इंडिया में रहे, सबको पता है वी आर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम इंडिया में रह रहे हैं, हमने क्या बोला कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है। तो हमने क्या बोला, हमें यहाँ से कहाँ जाना है, अमेरिका पहुँचना है साहब जी। पहुँच गए अमेरिका, देखो 1 सेकंड में अमेरिका पहुँच गए। अब हम डिस्टेंस लगा लेते हैं मैप से। हमने क्या बोला, इस पॉइंट से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे हमारा राम गया और यहाँ से ट्रैवल करते 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 इस पॉइंट पे राम हमारा पहुँच गया। तो बस अब हम इसका जो है
इतने डिस्टेंस से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अब हम क्या है स्केल से नाप लेंगे, कितना सेंटीमीटर वो है, और उसी को ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सपोज करिए यहाँ पे हमारा आया, कह सकते हैं यहाँ पे हमारा करीब आ गया हमारा 150 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमने कह दिया कि ये 150 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 15,000 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है 100 इंटू 150 तो 15,000 किलोमीटर दूर। तो ऐसे करके हमने डिस्टेंस पता लगा लिया। हमने क्या किया, इसमें लार्ज डिस्टेंस को एक छोटी सी मेजरिंग यूनिट में समेट लिया, कवर कर लिया। वो छोटी सी मेजरिंग यूनिट क्या हमारी सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्मॉल स्केल मैप है, यानी कि छोटे से स्केल में बड़े डिस्टेंस को कवर कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स लार्ज स्केल मैप। स्टूडेंट थोड़ा सा अब हम इंडिया का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्पेशल जगह का ले लेते हैं, कुछ जगह देख लेते हैं स्मॉल स्केल मैप को समझने के लिए। ये हमने वर्ल्ड के मैप से समझा कि राम गया पढ़ाई करने इंडिया से अमेरिका, तो उसने क्या किया, बड़ा डिस्टेंस कवर किया और उसके छोटी सी मेजर यूनिट पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वर्ल्ड से था। आइए इंडिया के मैप से देखते हैं एक बार। स्टूडेंट्स अब समझिए हम यहाँ पर हैं, हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली का हमने पॉइंट मान लिया। अब ये दिल्ली से आगरा भी बहुत दूर है, लखनऊ भी बहुत दूर है, गोरखपुर भी बहुत दूर है। तो हमने क्या किया कि हमने इस पॉइंट से, दिल्ली के पॉइंट से, यहाँ से हमें किस पॉइंट पे पहुंचना है, हमें पहुंचना है साहब गोरखपुर। तो हमने क्या किया, गोरखपुर इंडिया का ही है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हमने क्या किया और हमने मान लिया, सपोज करिए कि 1 सेंटीमीटर जो हमारा दिखाता है वो हमने कह लिया कि वो 200 किलोमीटर है। स्केल वैरी कर सकता है स्टूडेंट्स, हर इंसान अपने अलग अलग स्केल से मैप को बना सकता है। ज़रूरी नहीं है मैंने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर मान लिया या 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर मान लिया। वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि उसने किस स्केल से, किस मेजरिंग यूनिट से उस मैप को बनाया है, उस मैप की कार्टोग्राफी की है। तो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, 200 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस समझ लिए हमारा हुआ राम दोबारा आ गया, वो यहाँ से गया और यहाँ पे गोरखपुर तक पहुँच गया, उसने रेलगाड़ी पकड़ी, वहाँ से डिस्टेंस किया। तो ये डिस्टेंस सपोज करिए ये हमारा करीब आया 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ गया सपोज करिए। तो हमने क्या किया कि 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को हमने क्या माना था मेजरिंग यूनिट, 200 किलोमीटर। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो गया हमारा 200 इंटू 10। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना हो गया 2000 किलोमीटर, क्योंकि 200 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो कितना बड़ा निशान दिख रहा है मल्टीप्लाई का। तो मैथ्स में क्या है, मैप में, मैथ्स एंड मैप, देखो यहाँ पे कनेक्ट बहुत बढ़िया हो रहा है। मैथ्स को यहाँ पे क्या करा है, मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मैथमेटिकल का अर्थमेटिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन मल्टीप्लाई भी होता है। तो हमने यहाँ पे क्या है, उस मेजरिंग यूनिट जो हमने मानी थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। तो हमारा ये 10 सेंटीमीटर आया था, हमने 1 सेंटीमीटर में 200 किलोमीटर माना था और मैप पे हमारा 10 सेंटीमीटर था, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला डिस्टेंस हमने कितना निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके 2000। तो स्टूडेंट्स ये हमने लार्ज एरिया को ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर पे शो किया है, और इसी को ही हम स्मॉल स्केल, क्योंकि छोटी सी यूनिट हमने क्या मानी थी, मेजरिंग यूनिट सेंटीमीटर, तो छोटी छोटी यूनिट को हमने सेंटीमीटर माना और बड़े बड़े स्केल को हमने डिस्टेंस को कर दिया। तो वही छोटी यूनिट वाला स्केल ही हमने क्या बोला है यहाँ पे, स्मॉल स्केल मैप।
स्टूडेंट यहाँ पे टॉपिक हम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, बट उसको स्मॉल से मत कनेक्ट करना, स्मॉल स्केल से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट से कनेक्ट करेंगे कि जो हमने यूनिट यूज़ किया है बड़े डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वही हमारा स्मॉल स्केल मैप हुआ। स्टूडेंट्स, आप स्मॉल स्केल मैप बहुत डिटेल में समझ गए होंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता। आइए अब हम मूव करते हैं लार्ज स्केल मैप पे। ये आपके सामने डेफिनेशन दी हुई है। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर, यानी कि जब तुम्हारा छोटा सा गांव अगर पेपर पे हमें दिखाना है, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल मैप, तब हम बड़े स्केल मैप का यूज़ करते हैं। इसमें स्केल बड़े करने का मतलब ये हुआ कि हमने जो यूनिट जो मानी थी, मेजरिंग यूनिट, बस उसमें क्या किया कि यूनिट हमारी सेम रही, हमने ये कर दिया, उल्टा कर दिया, उसमें डिस्टेंस को हमने छोटा कर दिया। वहाँ पे हम ज़्यादा डिस्टेंस ले रहे थे, यहाँ पे हमने छोटा कर दिया, और हमने क्या किया, उस स्केल को बना दिया। हम कह सकते हैं कि छोटे से एरिया को बड़े स्केल पर मेज़र करना, यूनिट हमने बड़ी मान ली, तो वही हमारा लार्ज स्केल मैप हुआ। तो आपके सामने दे रखा है, अगर सपोज करिए हमने कोई भी 1 किलोमीटर का एरिया है, या फिर इसमें बुक में दे रखा है 500 मीटर का एरिया, बस वही 500 मीटर का एरिया हमें मैप पे शो करना है, और हमने क्या किया कि उसका स्केल भी हमने बड़ा कर लिया। तो उसी तरह के मैप हमने, क्योंकि ग्राउंड पे तो 500 किलोमीटर बड़ा होगा, तो उसी को हमने यहाँ पे लार्ज स्केल मैप कैसे बोला है। स्टूडेंट्स, लार्ज स्केल मैप जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो थोड़े से ही डिस्टेंस को ज़्यादा फॉर्म में शो कर दे, वही हमारा लार्ज स्केल मैप है। हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने कॉलोनी ले ली, उसका मैप बनाना है। कॉलोनी में पेड़ भी दिखा दिए, घर भी दिखा दिए, पार्क है तो पार्क भी दिखा दिए, स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल दिखा दिए, ठीक, कोई हॉस्पिटल है हॉस्पिटल दिखा दिए। तो ये हमने क्या, उसी छोटे से एरिया को बड़ी फॉर्म में शो कर दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हमने, तो वो हमारा लार्ज स्केल मैप हुआ। मतलब इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस छोटा कर दिया है, मेजरिंग यूनिट वही रही है, तो ये हुआ है। स्मॉल स्केल मैप में हमने क्या किया था, डिस्टेंस बड़ा था, यूनिट छोटी थी। इसमें डिस्टेंस भी छोटा है, यूनिट भी छोटी है, तो ये हमारा लार्ज स्केल मैप हुआ। स्टूडेंट्स, आपको ये एक डायग्राम से देखते हैं आखिर लार्ज स्केल मैप है क्या। ये आपके सामने मैप है, यहाँ पे क्या है कि 3 घर हैं, ये कह सकते हैं एक छोटा सा गांव का नक्शा दे रखा है। यहाँ पे 3 घर बने हुए हैं, एक विकास का है, शीला का है, करीम का है, और यहाँ पे साइड में कुछ दुकान बनी हुई हैं, शॉप्स। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, ये कम्युनिटी सेंटर है, और ये हमारा प्लेग्राउंड है। तो इसमें हमने क्या किया कि छोटे से डिस्टेंस को ही बड़ी फॉर्म में करके शो कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि छोटे से डिस्टेंस को ज़्यादा हमने शो करा है। हम स्मॉल स्केल मैप में ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर हम बोलें कि हमें क्या करना है कि स्मॉल स्केल मैप में हमें अपना घर देखना है, तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो लार्ज डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, उस मैप में लार्ज डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसमें अपना घर नहीं देख सकते। बट लार्ज स्केल मैप में हम अपना घर देख सकते हैं। तो देखिए वही शो हो रहा है यहाँ पर इस एग्जांपल में। यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे स्कूल भी है। तो हमने क्या किया है कि, और ये स्केल इसमें क्या दे रखा है, मैंने बताया था लार्ज स्केल मैप में डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, यूनिट वही रहेगी। अब देखो स्केल यहाँ पे क्या माना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर जो मैप में हमने यूनिट मानी है, एक्चुअल में वो एरिया कितना कवर किया है, 10 मीटर। तो डिस्टेंस वहाँ पे ऑन स्मॉल स्केल पे छोटा कर दिया था, डिस्टेंस वहाँ पे बड़ा था, तो यहाँ पे डिस्टेंस छोटा कर दिया है, बट उसी छोटे डिस्टेंस को बढ़िया तरीके से दिखा दिया है उसी छोटी सी यूनिट पर। ठीक, यहाँ पे देखो पेड़ दिखा दिया, प्लेग्राउंड दिखा दिया, स्कूल दिखा दिया, तो और अच्छे से यहाँ पे छोटी सी प्लेस को शो कर दिया है। छोटी सी प्लेस को, छोटे से डिस्टेंस को ज़्यादा बड़ी फॉर्म में दिखाने के लिए उस यहाँ पे क्या बोला गया है, लार्ज स्केल मैप। स्टूडेंट्स, ये हमने आज
दो तरह के मैप पढ़े हैं। अब ये हमने मैप देखा है, एक एक्चुअल में हम देखते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैप दे रखा है, ये हजरतगंज हमारा लखनऊ में पड़ता है और लखनऊ में हमारी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक छोटा सा एरिया दिखाया गया है। ये हजरतगंज के आसपास ही 500 मीटर के या 1 किलोमीटर के एरिया में ही यहाँ पे लाल बाग भी होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, छोटा सा डिस्टेंस दिखा दिया है। हमने यहाँ पे क्या माना, यहाँ पे हमने ये माना कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो दे रखा है वो हमने मान लिया, सपोज करिए 100 मीटर, बस 100 मीटर का एरिया हमने 1 सेंटीमीटर में दिखा दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि छोटे से एरिया को ही अच्छे से, अब देखो यहाँ पे आपको मार्केट नज़र आ रहा है, स्मॉल स्केल मैप में मार्केट नहीं नज़र आता था। यहाँ पे देखो ये गलियाँ नज़र आ रही हैं, ये देखो पोस्ट ऑफिस नज़र आ रहा है छोटा सा, ठीक है। तो स्मॉल स्केल मैप में, शहरों के मैप में हमें कभी भी ये पोस्ट ऑफिस नहीं नज़र आता, वहाँ तो बस सिटीज़ दिखाई देते हमें, या कंट्रीज़ दिखाई देती, स्टेट्स दिखाई देती। बट लार्ज स्केल मैप में क्या फ़ायदा हुआ, हमें छोटी सी प्लेस को ही बढ़िया तरीके से बड़ी फॉर्म में दिखा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि यूज़फुल मैप हमारा कैसा हुआ। अब सपोज करें मैं अपने एरिया का ही मैप देखना है, तो हम कौन सा मैप यूज़ करेंगे, लार्ज स्केल, क्योंकि हमारा एरिया तो छोटा सा होगा जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसको अच्छी फॉर्म में शो किया है, अच्छी फॉर्म में दिखाया है। वहाँ पे पार्क है तो पार्क दिखा दिया, स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल दिखा दिया, बच्चों का कोचिंग सेंटर है वो दिखा दिया। तो वो सारी चीज़ें दिखा दी छोटी सी जगह पे ही, तो वही हमारा लार्ज स्केल मैप हुआ। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा होगा ये राजभवन और ये उत्तर प्रदेश पुलिस। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, 1-1, 2-2 किलोमीटर की दूरी पर हैं ये। तो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो छोटा हो गया। तो वही, और यहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है, ऑफ मार्केट भी है, पोस्ट ऑफिस भी है। तो छोटे से डिस्टेंस को बड़ी फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया है, वही हमारे मैप होते हैं लार्ज स्केल मैप। स्टूडेंट्स आज हमने सबसे फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ मैप में डिस्टेंस। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्शन, सेकंड कंपोनेंट, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब पता चल गया होगा, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दो तरह के मैप हमारे बनाए जाते हैं, एक स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। और स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। किसी बच्चे को अगर डाउट हो फिर भी कमेंट में पूछ सकते हैं या मैसेज में पूछ सकते हैं। वैसे आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप में बहुत आधे घंटे तक हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी यहाँ पे क्लास ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट क्लास में डायरेक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ मैप का सेकंड कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स को नॉलेज बढ़ाने के लिए, प्रभात शर्मा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और अपना कीप स्टडिंग कीप अपग्रेडिंग, यानी कि नॉलेज बढ़ेगी, बढ़ेगा इंडिया, जभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए प्रभात शर्मा है सोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।